दोस्तों, मैं श्री श्रद्धा टेज गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए मेरी मिर्ची के पौधे हैं। मैंने इनको बीज से ग्रो किया था गर्मी में, जून के माह में मैंने बीज डाले थे, लास्ट जून में। तो ये मेरी मिर्ची तैयार हो गई, यानी 15 से 20 जून तक मैंने डाला था। और फिर हमने जब ये मिर्ची हमारी हो गई थी 20 से 25 दिन की पौधे, तो इसमें हमने लगा दिया था। और ये देखिए कितना जल्दी ग्रोथ करी है। मैं मिर्ची लगाने से एकदम परेशान हो गई थी। मेरी मिर्ची तैयार होती और फिर ऐसे पत्ती मुड़ने वाला रोग हो जाता, और कभी अगर वो थोड़ा ठीक होता पत्ती मुड़ने वाला रोग, तो फ्लावर झड़ने लगते। मैंने बहुत केयर की, पानी भी हिसाब से डाला, फर्टिलाइज़र भी दी, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। बार बार मेरी मिर्ची तैयार होती, फिर मैं काट देती, फिर वो बिल्कुल ग्रीन हरी भरी और घनी हो जाती। यही प्रक्रिया मैं दोहराती, अंत में मैं पौधे उखाड़ के फेंक देती। अब मैं मिर्ची में सफलता पाने लगी हूँ। ये देखिए, ये मैं नर्सरी से पौधा लाई थी। ये जब मैं लाई तब एक ब्रांच टूटी थी, यहाँ से ब्रांच था। फिर इसके बाद तैयार हुआ तो मैंने पिंच कर दिया 2 बार हल्का हल्का, तो ये बिल्कुल घना हो गया था पौधा। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन घना। तो अभी एक पौधा इसके ऊपर गिरा, तो ये यहाँ की ब्रांच टूट गई। इसमें कई सारी ब्रांचें थी और एक इधर से टूट गई, तो बस उतना रह गया। लेकिन यह है कि सफलता मिल गई। मेरी मिर्ची में कोई रोग नहीं है, बिल्कुल आपको स्वस्थ मेरी मिर्ची दिखती होगी। ये देखिए, और जितना पौधा है इसका कद है उतना इसमें देखिए ये फ्लावर लगे हैं और ये मिर्ची भी लगी है। और ये देखिए, और कोई भी फ्लावर देखिए नहीं झड़ रहे हैं, जितने हैं सब सही हैं। और ये मिर्ची में भी देखिए ये फूल आ रहे हैं। ये देखिए 20 जून तक इसके बीज बोए और लास्ट जुलाई हमने इसमें ट्रांसप्लांट किया था। आज देखिए ये इस तरह का, मैंने 2-2.5 माह में मेरी मिर्ची तैयार हो गई। ये फ्लावर आने लगे और स्वस्थ है, कोई भी देखिए रोग नहीं है। मैंने कोशिश करते करते ये सफलता पाई है कि देखिए इसमें देखिए वेस्ट भी उगाया है, और इसको मैं निकाल नहीं पाती हूँ, बस कट कर देती हूँ। क्योंकि अगर इसको निकालेंगे, दूब है, दूब की पकड़ बहुत तेज रहती है। क्या हुआ था, मेरे टेरिस में दूब आ गई थी, तो मैं दूब का पहले लेयर लगा दी थी। इसके बाद किचन वेस्ट, उसमें जो ये सीजनल फल होते हैं ना, जैसे मौसम इसके अनार हैं, सेब के छिलके और केला उसकी, और आलू प्याज, ये बस इतने का मैंने तह लगाया था इसमें कि मुझे मिर्ची इस बार उगाना है, या जैसे भी हो मुझे सफलता पाना है। तो मैंने इसमें पहले धूप बिछा दी थी। टेरिस निकला था कि मेरे ड्रेनेज होल बंद ना हो, डायरेक्ट मिट्टी देंगे तो ड्रेनेज होल बंद हो जाएंगे। वो वाला वीडियो हम नहीं शेयर कर पाए, क्योंकि वो मेरा वीडियो डिलीट हो गया। इसके बाद मैंने जो अपने घर में सीजनल फल थे, इस समय अभी जून जुलाई में बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं, अनार और संतरा, ये सेब और केला, और साथ में प्याज और आलू की लेयर मैं लगाती गई। इसके बाद स्वस्थ मिट्टी जो हमारे गार्डन की थी, वो भी किचन वेस्ट से ही तैयार है, उसको, और थोड़ा गोबर की खाद, ये देखिए उस मिट्टी और ये गोबर की खाद और ये राख, नीम खली मैंने मिला के मिट्टी तैयार की, और उसमें मिट्टी में मिर्ची मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया। आज देखिए कितना स्वस्थ है, क्योंकि इसको जड़े से भी भोजन मिल रहा है। और मैंने जब इसमें हल्का फ्लावरिंग आने लगी थी, थोड़ा लग रहा था कि अब इसमें फ्लावरिंग आएगी, तो फिर से मैंने यही प्रक्रिया, ये गोबर की खाद सड़ी हुई है एकदम से, और राख थोड़ा सा 1 चम्मच, और नीम खली, और उसमें साथ में मैंने सीवेट भी मिलाया था, जो एंजाइम है उसको भी मिलाया था। अभी इस समय हमारे पास नहीं है, ख़त्म है। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, स्वस्थ पौधे। लेकिन ये सॉलिड फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैंने लिक्विड भी डाला है। उसको डालना मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि जिससे रोग न लगे। और लिक्विड में मैंने सबसे पहले क्या किया है, देखिए ये चूना है, ये इतना बहुत ज़्यादा चूना है। इतना हिस्सा मैंने ये तीनों पौधे के लिए, मैंने इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा मैंने 1 लीटर पानी में लेकर और बढ़िया स्प्रे किए। जब ये मैंने ट्रांसप्लांट किया था उसके 1 सप्ताह बाद मैंने अच्छे से स्प्रे किया, मिट्टी में भी और पत्तियों में भी। और दूसरी बार फिर अभी 10 दिन पहले मैंने किया कि अच्छे इसमें फ्लावर आए, क्योंकि चूना जो है ब्रांच को मजबूत देता है और ग्रोथ भी अच्छा करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। और दूसरा, फ्लावर लाने में मदद करता है। और जो इंसेक्ट है, तो कीट वगैरह, उनको जो हल्का हो उसको नियंत्रित करता है। लेकिन ये कब दे, शाम के वक्त दे हम,
और मिट्टी में जब नमी रहे तभी हम दे चूना, नहीं तो पौधे को हमारे नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों मिर्ची में ये चूना बहुत ही फायदा। तो एक तो मैंने चूने का लिक्विड दिया समय पर, और एक बार जो हमने सलाद और जो सलाद और जो फल के छिलके थे जैसे अनार और सेव के और खीरा वगैरह के छिलके, उनका स्प्रे किया था लिक्विड बना के। और दूसरा दोस्तों सबसे अधिक मैं ये प्याज का अभी तक में मैं 2 से 3 बार कर पाई हूँ। प्याज ये जैसे मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने 1 लीटर पानी में इनके 4-5 छिलके, जो मीडियम साइज़ की प्याज के 4-5 छिलके डाल दिया था 1 लीटर पानी में, और अच्छे से मिट्टी और पत्तों में मिट्टी में मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया था। जब हमने पत्तों में डाला थोड़ा पानी मिला लिया था, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई करने से ये पत्तियाँ इनकी जल्दी लेती हैं फर्टिलाइज़र और नुकसान भी पहुँचा सकती हैं, तो थोड़ा उसमें पानी मिला लिया था। तो दोस्तों प्याज बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये फर्टिलाइज़र फंगिसाइड दोनों का काम करती है। तो मैंने एक बार सलाद का और फल का दिया, 2 बार चूने का लिक्विड दिया, और ये इसका मैं 8-10 दिन में ये फर्टिलाइज़र इसका लिक्विड देती रहती हूँ। तो देखिए बिल्कुल चमकदार पत्तियाँ हैं आपके सामने, और ये भी अच्छा है, थोड़ा भी गंदा हो गया है। और ये देखिए जितना इसका कद है उतना इसमें फल बने हुए हैं, और ये भी देखो बीजों से, ये फूलों से भरा हुआ है। अब इसमें मैं और एनर्जी मिल सके तो मैं गोड़ा करके यही फर्टिलाइज़र दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा राख डालूंगी, बहुत नहीं, ये तीसरी बार राख में डाल रही हूँ। एक बार मिट्टी बनाने में मैंने डाला था, दोबारा 20 से 25 दिन पहले डाला था, अब फिर मैं डाल दूंगी क्योंकि इसको अच्छी एनर्जी मिल सके। तो ये गोबर की खाद डालूंगी, ये राख और थोड़ा नीम खली डालूंगी, सीवेट का भी है ही नहीं। और इसके 4-5 दिन बाद मैं ही प्याज का लिक्विड बनाऊंगी। तो प्याज का लिक्विड मैं कैसे बनाती हूँ दोस्तों, इसको 24 से 48 घंटे पानी में रख देती हूँ, और जब उसका कलर पूरा आ जाता है तो डायरेक्ट मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। ये पौधे बहुत बड़े नहीं हैं, पार्ट तो बड़ा है, और पौधे तो जैसे इस तरह की प्याज है, 5 प्याज के छिलके ले लिए और 1 लीटर पानी में 24 से 48 घंटे आप गला दो, और उसका लिक्विड छान के आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हो। पत्तियों में थोड़ा डालना है तो पानी मिला के डालें, 1 लीटर में आधा लीटर और पानी मिला लें, तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। प्याज में के छिलकों में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। माने इतने सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ, फ्लावरिंग और फल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा एसेप्ट का काम करता है। तो बताइए कितना सारा बेनिफिट है। तो दोस्तों आप भी प्याज और चूने का लिक्विड डालिए, साथ में सॉलिड फर्टिलाइजर डालिए, और इसी तरह मिर्ची अपने घर में लगाइए। मुझे बहुत दिनों बाद सफलता मिली है, तो हमने कहा आप तक शेयर कर दें, नहीं तो बस वही पत्ते मुड़ने वाला रोग था। और दोस्तों सबसे बड़ी दोस्त है ये फर्टिलाइजर के साथ साथ हमारी मिट्टी कैसे रहे, ये बिल्कुल ये बिल्कुल है। देखिए इस तरह की भुरभुरी मिट्टी रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये फ्लावरिंग आती है तो पानी की मात्रा कम कर दें, क्योंकि फ्लावर इसके झड़ते हैं, तो पानी का ही महत्वपूर्ण रोल है। तो पहले मैं भी करती थी कि पानी कम दें, तो क्या ऊपर मिट्टी में नमी रहती थी, नीचे हमारे पानी नहीं जा पाता था, तो कुछ तो इसके कारण पानी झड़ते हैं, वो फूल झड़ते हैं और फल नहीं बन पाती। दूसरा पोषक तत्व की कमी से भी हमारे फूल झड़ जाते हैं। तो दोस्तों हमको मिट्टी वेल्डन रखना है एकदम से। मैंने इसमें सैंड की मात्रा थोड़ा ज़्यादा मिलाई है, तो ये कहिए कि गोबर की खाद जो, और उसमें किचन वेस्ट मिला हुआ है, और मिट्टी भी मेरी वही वेस्ट से तैयार होती है, तो वो, और साथ में सैंड मैंने मिलाया है और राइस हस्क मिलाया है। तो सैंड की मात्रा तो कम है, राइस हस्क, गोबर की खाद और किचन वेस्ट और मिट्टी ये सब बराबर मात्रा में है, और साथ में 1-2 चम्मच और भी फर्टिलाइजर जैसे राख हो गई, सीवेड हो गया, ये सब मैंने मिलाया है। और नीचे वेस्ट भी भरा, तो उससे भी एनर्जी मिल रही है। तो दोस्तों मिट्टी सैंडी सॉइल होना चाहिए, पानी ना रुके, लेकिन एक बार हम पानी इसको पर्याप्त मात्रा में दें कि हल्का ड्रेनेज होल से बाहर हो जाए, जड़े तक पा जाएं। कुछ लोग डर के मारे पानी कम देते हैं कि फ्लावर झड़ जाएंगे, और नीचे पानी जड़ों में नहीं पहुंच पाता, उससे भी हमारे पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फ्लावर झड़ जाते हैं, फ्लावर बन ही नहीं पाते। तो पानी कम दें, लेकिन ये है जब भी दें तो आप पूरी तरह से इसको दें। इसके बाद जब हमको लगे कि हमारी मिट्टी ऊपर सूख रही है, तब हम फिर पानी दें, बार बार पानी ना दें, इससे हमारे ये फूल नहीं बन पाते, पौधों का विकास नहीं हो पाता। और धूप, पूरे सनलाइट में इसको रखें, दोपहर की गर्मी से बचाएं, बाकी इसको पूरी धूप चाहिए, तभी हमारे मिर्ची का पौधा जो उसमें फ्लावर आएंगे और फल बनेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।